हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर मैंने 75 दिन का ट्रेडिंग का चैलेंज रखा हुआ है, जहाँ पर आज डे 7 में मैंने ट्रेडिंग करा है और आज एक ही ट्रेड लिया है। एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सबसे पहले मेरे एंजल वन के अकाउंट में बताऊँगा। देन उसके बाद में मैं आपको लॉजिक समझाऊँगा कि यहाँ पर कैसे क्या कब और कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों प्लीज़ इससे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करा करो और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो। अगर मेरे से कहाँ गलती हो तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर सजेस्ट करें, ताकि मैं आपकी कमेंट से भी कुछ सीखने को मिलूँ। और बाकी दोस्तों मैं कैपिटल का जुगाड़ कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो अधिकतर लॉस हो रहा है ना, तो दोस्तों मैं सबसे बड़ा लॉस होने का कारण यह है कि मैं OTM खरीद रहा हूँ, यानी आउट ऑफ द मनी खरीद रहा हूँ। तो सब सिंपली वहाँ पर पैसे घटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समथिंग 6 से 7 हज़ार समथिंग अरेंज करके यहाँ पर इन द मनी का ट्रेड लेके आपको मैं बता सकूँ। क्योंकि दोस्तों लगातार लॉस होने से मेरे को भी बेनिफिट नहीं है और आपको भी बेनिफिट नहीं है। आप डेली देखोगे तो यहाँ पर लॉस देखकर आप खुद भी डिमोटिवेट हो जाओगे और मैं खुद भी रोज़ यहाँ पर हो रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्तों सबसे मेन कारण लॉस होने का यही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी से निकलकर इन द मनी में जा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं आज के ट्रेड। तो दोस्तों आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर सिंपली आपको एंजल वन का मेरा अकाउंट दिख रहा होगा। यहाँ पर सिंपली आज और आपको लॉस देखने को मिलेगा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, लॉस का मेन कारण बस वही है कि मेरा कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कहाँ से भी कैपिटल अरेंज करूँ। देन उसके बाद मैं इन द मनी का लेके आपको ट्रेड करके बताऊँ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का जहाँ तक मैं लूँगा वहाँ तक मैंने देख ही लिया है कि यहाँ पर लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा, ताकि यहाँ पर जैसे कि मैं इन द मनी का लेके आपको प्रॉफिट कर पाऊँ, यह मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चार्ट की स्क्रीन पर चलते हैं और आज और मैंने एक और चीज़ सीखी जो आपको मैं बिल्कुल डीपली में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर 18 अक्टूबर के ट्रेड की, यानी कि 18 अक्टूबर का यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो 18 अक्टूबर में बिल्कुल मार्केट चिपक के ओपन हुआ। जैसे मार्केट चिपक के ओपन हुआ, यहाँ पर सबसे पहले रेड कैंडल बनी और नीचे तक ही अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो प्रीवियस का यहाँ पर अच्छा खासा सस्टेन करा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सस्टेन करा और मार्केट वापस 18,843 की रैंक पे जाकर वापस नीचे सस्टेन हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक फुट साइड का ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी बनता था, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर अच्छी खासी बन गई थी, पर मैंने ये इसको मिस कर दिया। देन उसके बाद में मेरा टारगेट ये था कि यहाँ पर एक जैसे कि ये देखो प्रीवियस मार्केट में ये सस्टेन कर रहा था। यहाँ पर देखो अगर इस लाइन को पुट साइड का ब्रेक करता है तो मेरा पुट साइड का एक ट्रेड बनता है अच्छा खासा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इसने ब्रेक करा, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। यहाँ पर मैंने कौन सा ट्रेड लिया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही उसने उस लाइन को ब्रेक करा और यहाँ पर मैंने लिया था 12.25 में, यानी कि 12.25 में मैंने एक लोट लिया था, है ना। तो उस एक लोट लेने के बाद में मैं यहाँ पर लोट लिया और उसके बाद में जस्ट मैं इमीडिएटली यानी कि मैं बिना किसी कैंडल को देखे हुए 9 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया था, यानी कि 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 पॉइंट का सबसे कम मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट कर दिया। बिना किसी ट्रेड को देखे हुए, चार्ट को देखे हुए डायरेक्टली मैं स्टॉप लॉस में गया और सेट कर दिया 9 पॉइंट का। तो दोस्तों हुआ यूँ कि 9 पॉइंट में यहाँ पर ऑलरेडी सबसे वीक पॉइंट ये था। यहाँ पर 12.25 का मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और उसके बाद में जस्ट एक और ग्रीन कैंडल बन और ये लगभग समथिंग 5 से 6 पॉइंट की थी। और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर इसका 9 पॉइंट था, यानी कि 9 पॉइंट को टच करके दोस्तों देखो कितनी अच्छी यहाँ पर पुट साइड का मेरा ट्रेड अच्छा खासा मैंने खो दिया। तो दोस्तों आज मैंने सीखा। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट में सारा जो प्रीवियस मार्केट को अगर ऐसी ग्रीन कैंडल छोटी मोटी सस्टेन करके वो मार्केट बना हुआ, इस सभी को यहाँ पर प्रीवियस का समथिंग 1 महीने तक का मैंने सारे ये ब्रेक सस्टेन देखे। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि मार्केट एक तरफा मार्केट अगर नीचे उतरता है तो समथिंग 6 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट ये तीनों रेशो में मार्केट एक ना एक बार वहाँ पे मतलब कि पॉइंट में एक बार सस्टेन होके आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं ना एक टारगेट लेके चल रहा था कि या तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो आज मैंने ये सीखा है कि ये 5 पॉइंट और 10 पॉइंट का कोई काम नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और उसको हिट करके मार्केट एक तरफा नीचे गया है। सबसे मेन बात यह है कि अगर आप यहाँ पर मैंने देखा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाफ अपने को यानी कि इसका प्रीवियस कैंडल का हाफ अपने को स्टॉप लॉस रखना है, चाहे उसमें 10 या पॉइंट आओ या 15 पॉइंट आओ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैंडल के हिसाब से ही अपन स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ना कि अपन एक प्रीवियस ऑलरेडी पॉइंट को लेकर नहीं चल सकते कि 5 पॉइंट हुआ, 10 पॉइंट हुआ। तो उससे क्या होता है दोस्तों
5-7 पॉइंट तो बिल्कुल अपनी चुटकी में मूव कर देता है। जैसे कि ये देखो दोस्तों, यहाँ पर 5-7 पॉइंट मूव अच्छा खासा करा, 15 पॉइंट मूव करा होगा, यहाँ पर वापस नीचे गिरा, यहाँ पर मूव करा, यहाँ पर वापस नीचे गिरा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं करना है तो ऐसी स्थिति से बचना है तो सिंपली अपने को हाफ कैंडल का यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर हाफ यहाँ पर रख देता तो दोस्तों यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ ऑलरेडी आया ही नहीं था और यहाँ पर अच्छा खासा मैं पुट साइड का ट्रेड वाले था, पर मैं 12:25 पे घुसा और यहाँ पर 9 में बाहर ही निकल गया, तो जिससे मुझे 162 रुपये का लॉस हुआ। तो सिंपली आज मैंने सीखा कि सबसे पहले कैंडल को देखकर ही अपन एक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ना कि अपने पॉइंट को लेकर चल सकते हैं। तो आज का यही था ट्रेड दोस्तों यहाँ पर। बाकी ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया पूरा और यहाँ पर 19,000 लगभग 668 की पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। तो दोस्तों यही था आज का ट्रेड, यानी कि मैंने आज एक ट्रेड लिया और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैंने सीखा और आपको बताया। अगर इसमें कुछ भी ऐसी त्रुटि हो, यानी कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार अपनी कमेंट में अपनी राय बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट के डे में, यानी कि कल मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट डेली लॉस कर रहा हूँ, तो आप ही एक डीमोटिवेट हो रहे होगे कि डेली लॉस हो रहा है, डेली लॉस। तो सबसे मेन इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम मैंने लेके यहाँ पर ट्रेड करना सबसे बड़ी गलती ये मेरी है। पर इसका रीज़न भी ये है दोस्तों कि यहाँ पर कैपिटल की व्यवस्था भी कुछ नहीं हो पा रही, इसीलिए क्या है कि मैं बहुत अभी सिचुएशन में चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इन द मनी का ट्रेड लेके आपको बता पाऊँ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।